अब आर्मी किस टाइप की थी, तो थोड़ा न्यू काइंड ऑफ आर्मी डेवलप होने लगी इस समय। तो जो पहले के रूलर्स थे वैसे ही अभी के जो रूलर्स है जिस समय की हम बात कर रहे हैं उनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जिसमें एलिफेंट्स थे। एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे इन आर्मी में। चैरियट्स होते थे। चैरियट्स में क्या होता था कि बहुत सारे घोड़े बांध दिए जाते थे रथ में, और रथ से फिर मेन जो पर्सन रहता था वो चढ़ते थे, और फिर वहाँ से वो ऑर्गेनाइज करते थे। जैसे कि बाण चलाना, तीर चलाते थे, और ये अर्जुन का रथ था और सारथी कृष्ण थे। इसी तरीके से बहुत सारे चैरियट्स होते थे। कैवलरी यानी कि घुड़सवार जो रहते थे, घुड़सवार रहते थे, और बाकी जो रहते थे वो फुट सोल्जर रहते थे, यानी कि पैरों पे अपने चल रहे हैं। ये जो इसके अलावा मिलिट्री लीडर्स भी होते थे जो किंग को हेल्प करते थे, और किंग को ट्रूप्स यानी कि ये जो लोग रहते थे, एलिफेंट्स हो गए, चैरियट्स हो गए, कैवलरी हो गई, फुट सोल्जर्स हो गए, ये प्रोवाइड करते थे जब ज़रूरत पड़ती थी। इन ट्रूप्स के लिए जो मिलिट्री लीडर्स के होते थे उनके लिए रेगुलर सैलरी नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन जो खुद की आर्मी थी, जो ऑर्गेनाइज आर्मी थी किंग की, उसके लिए तो उन्हें रेगुलर सैलरी देनी पड़ती थी। तो मिलिट्री लीडर्स को क्या मिलता था उसकी जगह? उन्हें बहुत बड़ी ज़मीन दे दी जाती थी। उस ज़मीन पे उन्हें अधिकार रहता था कि वो जो है वो अपना टैक्स कलेक्ट करे, रेवेन्यू कलेक्ट करे, और वो फिर यूज़ करते थे ये जो पैसा कि वो सोल्जर्स और हॉर्सेस और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं वॉरफेयर के, यानी कि युद्ध के जो शस्त्र होते हैं, वेपन्स होते हैं, उसके लिए वो ये पैसा इस्तेमाल करते थे। ऐसे जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं उन्हें सामंत कहा जाता है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जैसे ही रूलर जो वीक पड़ने लगता था, तो ये जो सामंत थे जिन्हें ज़मीन अलॉट की जाती थी रूलर के द्वारा, वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे, यानी कि वो खुद का राज्य सेटअप करने की, खुद किंग बनने की, छोटे से राज्य या बड़ा राज्य हथियाने की कोशिश करते थे। और ये अभी नहीं होता, ये पूरी हिस्ट्री में आगे भी आप देखोगे तो यही होता रहेगा कि ये सामंत या फिर दूसरे लोग जो रहते हैं वो इंडिपेंडेंट होके अपना खुद का राज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। अब साउथ सदर्न किंगडम्स की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे असेंबलीज का होता था कल्चर, यानी कि पल्लव इंस्क्रिप्शन में हमने देखा कि वहाँ पे नंबर ऑफ असेंबलीज होती थी। इन असेंबलीज को सभा बोलते हैं। आज भी असेंबली को हिंदी में सभा ही बोलते थे। तो ऐसी एक सभा होती थी जिसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स, ब्राह्मण एक कास्ट है, और लैंड ओनर्स यानी कि जिनके पास ज़मीन है, उनकी सभा होती थी। और इस सभा में बहुत सारी सब कमिटीज़ होती थी जो कि क्या क्या करती थी। ये कमेटी इरिगेशन, ठीक है, अगर लैंड ओनर्स है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, दूसरे और एग्रीकल्चर के कामकाज रहते हैं, वो उसका देख रेख रखती थी। रोड बनाने का काम करती थी, मेक रोड्स, एंड लोकल टेम्पल्स जो होते थे उनका भी देख रेख और रख रखाव का काम करती थी। एक और विलेज असेंबली रहती थी जिसका नाम है उर। वो उस एरिया की रहती थी जहाँ पे लैंड ओनर्स जो रहते थे वो ब्राह्मण्स नहीं रहते थे, ठीक है। उन विलेज असेंबली जहाँ पे लैंड ओनर्स ब्राह्मण्स नहीं होते थे उन्हें उर बोला जाता था। साथ ही साथ नगरम जो रहती थी वो भी एक असेंबली रहती थी, एसोसिएशन होती थी, ऑर्गेनाइजेशन होती थी मर्चेंट्स की। और यूजुअली इन असेंबलीज को कौन कंट्रोल करता था? रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स, और अगर मर्चेंट्स की एसोसिएशन है तो रिच एंड पावरफुल मर्चेंट्स इन्हें कंट्रोल करते थे। और ऐसी लोकल असेंबलीज जो थी वो सैकड़ों साल तक, यानी कि सेंचुरीज तक फंक्शन करती चली गई। इनफैक्ट आज भी ऐसी असेंबलीज हैं जो कास्ट के बेसिस पे तो नहीं होती है, लेकिन काम के बेसिस पे होती है, यानी कि कोई व्यापारी है जो लोहा का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यापारी मिलके लोहा व्यापारी एसोसिएशन बना लेते हैं। ऐसी एसोसिएशन आज भी देखने को मिलती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि हिस्ट्री बेसिकली आपको हिस्ट्री नहीं सिखाती, इनफैक्ट आपको दुनियादारी की समझ भी सिखाती है। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें पहले चलती थी, आज नहीं चलती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले इतिहास में भी चलती है और आज उसका न्यू वर्जन, नए तरीके से वही चीज़ वापस चलती है। जैसे कि ये एसोसिएशन और ये पॉलिटिक्स, ये सब आज भी चलती हैं। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स,
ठीक है, हम राजा रजवाड़ों, उनके मंत्रियों, उनके पोएट्स और लर्नेड पर्सन्स जो उनके कोर्ट में आते हैं, और फॉरेनर्स जो ट्रैवलर्स होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक ऑर्डिनरी पीपल जो रहता है, उनके बारे में थोड़ी सी झलक उस समय के जो प्लेज लिखे गए हैं, यानी कि जो स्टोरीज़ लिखी गई है, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है। कालिदास जो थे वो महान प्ले राइटर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे प्ले लिखे हैं उन्होंने डिपिक्ट किया है किंग्स का कोर्ट, मतलब किंग का जो कोर्ट होता था, किंग का जो मंत्रालय होता था, उसके बारे में तो लिखा, जहाँ से वो एडमिनिस्टर करते थे। लेकिन उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल के बारे में लिखा। उनके प्लेस में इंटरेस्टिंग बात ये होती थी, जो किंग्स और ब्राह्मण्स होते थे वो यूजुअली उनके प्ले में संस्कृत बोलते थे, और वुमेन और बाकी दूसरे लोग जो रहते थे वो प्राकृत बोलते थे। जैसे कि उनका एक बहुत फेमस प्ले है, बहुत फेमस मतलब बहुत ज़्यादा फेमस प्ले है, जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, इसमें स्टोरी है दो प्रेमी के बारे में और उनके बेटे भरत के बारे में। तो दो प्रेमी जोड़ा है, उसमें किंग है दुष्यंत करके, उन्हें प्यार हो जाता है यंग वुमन नेम शकुंतला के बीच में। अब ये स्टोरी बहुत प्यारी है और बहुत बड़ी है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। मतलब हो सकता है आपको लिटरेचर, हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर में आपको पढ़ाया जाए तो पढ़ाया जाए, या संस्कृत लिटरेचर में पढ़ाया जाए। ये इस तरीके से कुछ है एक इमेज। ये है दुष्यंत राजा और ये है शकुंतला, और इनकी स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। और इनका बेटा भरत, उनकी भी स्टोरी है। इस स्टोरी का एक इंस्क्रिप्शन है कि फिशरमैन को एक रिंग मिल जाती है। तो ये जो राजा है वो अपना प्यार बताते हैं शकुंतला को, दुष्यंत जो है अपना प्यार व्यक्त करते हैं शकुंतला को, और साथ ही साथ वो एक रिंग भी देते हैं, प्रेशियस रिंग भी देते हैं, उनकी इम्पॉर्टेंट रिंग भी देते हैं। वो शकुंतला से खो जाती है, क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटली वो रिंग जो है कोई मछली स्वॉलो कर लेती है, और जब वो मछली पकड़ में आती है फिशरमैन को, तो उसके पेट में से ये रिंग मिलती है। जब वो ये रिंग, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है ये राजा की रिंग है, वो पैलेस में जाता है, तो राजा का गेटमैन जो रहता है, यानी कि आप बोल दीजिए चौकीदार जो होता है, गेटमैन, वो अक्यूज़ करता है कि ये तुमने चुराई होगी। वो पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस भी बहुत रूड होता है, लेकिन राजा ये देख के बहुत खुश होता है, ये रिंग देख के, और रिवॉर्ड देता है। तो पुलिस और गेटमैन वो बोलते हैं कि ये रिवॉर्ड जो रहता है हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमने अलाउ किया है तुम्हें जाने के लिए। काइंड ऑफ ये ब्राइबरी हो गई, ये घूस हो गई, ये फिशरमैन ने ढूंढ के निकाला तो उसका हक बनता है, बट ठीक है, ऐसा हुआ। और फिशरमैन भी चले गया इनके साथ ड्रिंक लेने के लिए, ड्रिंक यानी कि अल्कोहल ड्रिंक, दारू पीने के लिए चले गया। ठीक है, ये ऐसी स्टोरी है। अब ये एक पार्ट है जो कालिदास ने लिखा है, और काइंड ऑफ इंग्लिश वर्जन है, बाकी बहुत ब्यूटीफुल है, आप कभी हो तो पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना। अब एक चाइनीज़ पिलग्रिम फाजियान के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने और भी लिखा। ये आए थे अगेन बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, और बुद्ध की लाइफ के बारे में जानने के लिए और बुद्धिज़्म समझने के लिए आए थे वो इंडिया। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की इंडियन सोसाइटी की, वो थी अनटचेबिलिटी। बोला कि कैसे अनटचेबल्स के साथ बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार होता था, उनका बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने लिखा कि बाकी जो लोग रहते थे, जो हाई और माइटी लोग रहते थे, वो चाहते थे कि अनटचेबल्स जो रहे वो शहर के बाहर रहे, ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। और अगर कोई इस तरीके अनटचेबल इंटर होता था टाउन या मार्केट प्लेस में, तो उसको ही हाथ में एक लकड़ी का पीस रखना पड़ता था, और उसे ज़मीन पे बार बार ठोकना पड़ता था। ये क्यों करना पड़ता था? क्योंकि इसके साउंड सुन के बाकी सबको समझ में आ जाता था कि ये अनटचेबल है, और उससे दूरी बनाए रखते थे वो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना बुरा व्यवहार हम हमारे ही लोगों के साथ करते थे, बट ये होता था। और आज ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होती है, अगर होती भी है तो इसे हमें कंडेम करना चाहिए। बाण भट्ट जो है, जो कि हर्ष के पोएट रहे,
उन्होंने किंग्स की आर्मी के बारे में बहुत एक चित्र बताया है कि किंग्स की आर्मी के बारे में, तो हमें उस समय की किंग्स की आर्मी के बारे में समझ पड़ती है। तो जो किंग की आर्मी थी उसके पास बहुत सारा सामान, जब भी किंग ट्रैवल करता था तो बहुत सारा सामान लेके करता था। वेपन्स तो करता ही था, रोज़मर्रा के सामान भी करता था। रोज़मर्रा के सामान यानी कि बर्तन हो गए, फर्नीचर हो गए, फुट स्टूल। और फुट स्टूल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, ये पैरों का स्टूल होता है, फुट स्टूल भी साथ में होते थे। साथ ही साथ फूड रहता था, खाना रहता था, एनिमल्स रहते थे, स्पाइसेस रहते थे, वेजिटेबल्स रहते थे और बहुत सारी चीज़ें रहती थी। उनकी जो आर्मी थी उनके साथ म्यूजिशियन भी चलते थे जो ड्रम्स, हॉर्न्स और ट्रम्पेट बजाते थे। तो ये हॉर्न हो गया और ये हो गया ट्रम्पेट। तो ये थोड़ा मॉडर्न वर्जन है, ये पुराने वर्जन के ट्रम्पेट और हॉर्न्स बजाते थे। और ड्रम्स तो आपको पता ही है, ठीक है। जो विलेजर्स आते थे, विलेज आते थे बीच में, वो हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते थे, यानी कि आर्मी का स्वागत करते थे। क्या क्या गिफ्ट में लाते थे? वो लाते थे कर्ड लाते थे, गुड़ लाते थे, फ्लावर लाते थे। कर्ड यानी कि दही, फॉडर मतलब एनिमल्स के लिए चारा लाते थे। और वो कोशिश करते थे कि वो किंग से मिल पाए और अपनी कंप्लेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स किंग को बता पाए, क्योंकि किंग तो पावरफुल है, वो कोशिश करे तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या थोड़ा सा उनका सोल्यूशन निकाल सकता है। आर्मी जो थी जहाँ भी जाती थी वहाँ रेस्ट्रिक्शन फैला ही देती थी। जो एलिफेंट्स रहते थे आर्मी में, एलिफेंट्स भी रहते थे, वो विलेजर्स के छोटे छोटे हट्स जो रहते थे उन्हें ट्रैम्पल कर देते थे, उन्हें तोड़ देते थे। और जो मर्चेंट्स की जो ऑक्स रहते थे, जैसे मर्चेंट्स की बुलक काट रहती थी, तो ऑक्स या बुलक जो लगाए गए थे, योग करे गए थे कारवान में, वो डर के भाग जाते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरा वर्ल्ड जैसे कि डस्ट में भर गया हो, ऐसा लगता था एक आर्मी अगर गुजरती थी कहीं से तो।